चलिए आज एक ऐसे मामले की तह तक चलते हैं जिसने दुनिया भर में ताकत के गलियारों में हलचल मचा दी थी। ये कहानी है जेफरी एप्स्टीन की और उन दस्तावेजों की जिन्हें हम सब एप्स्टीन फाइल्स के नाम से जानते हैं। एक ऐसा नाम जो दशकों तक आप सोचिए दौलत, रुतबे और दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों के साथ जुड़ा हुआ था। लेकिन फिर अचानक से सब कुछ बदल गया। वही नाम अब डर और एक बहुत ही गहरे डरावने राज का दूसरा नाम बन गया। तो चलिए इस नाम के दो चेहरों को समझते हैं। एक तरफ थी चकाचौंध और दूसरी तरफ एक बहुत ही घना अंधेरा। अब यहाँ देखिए, जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है ये फर्क। मतलब सतह पर तो एक कामयाब और शानदार जिंदगी की कहानी थी, लेकिन असलियत में ये एक ऐसे मामले से जुड़ी थी जिसने हर किसी को हिलाकर रख दिया। तो सवाल ये है कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ? आखिर ये जेफरी एप्स्टीन था कौन? तो जेफरी एप्स्टीन एक बहुत अमीर अमेरिकी फाइनेंसर था। उसकी दुनिया मतलब आम लोगों से बिल्कुल अलग थी। एक ऐसी दुनिया जहां पॉलिटिक्स, बिजनेस, यहां तक कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के भी बड़े बड़े नाम उठते बैठते थे। और यही कनेक्शंस, यही रिश्ते उसकी ताकत का सबसे बड़ा जरिया थे। लेकिन कहते हैं ना, जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। असली कहानी तो पर्दे के पीछे थी। और जब वो कहानी सामने आनी शुरू हुई तो समझ लीजिए कि एक तूफान आ गया। धीरे धीरे इन्वेस्टिगेटर्स के हाथ कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स लगे जो सिर्फ हैरान करने वाले नहीं थे, वो विस्फोटक थे। और बस यहीं से इस कहानी ने एक ऐसा खतरनाक मोड़ लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और इन्हीं दस्तावेजों को नाम दिया गया द एप्स्टीन फाइल्स। अब ये सिर्फ कुछ कागजात नहीं थे, नहीं, ये सबूत थे। एक ऐसी छिपी हुई दुनिया का जहां शायद कोई नियम, कोई कानून लागू ही नहीं होता था। तो इन फाइलों में था क्या? जरा सोचिए। सीक्रेट रिकॉर्ड्स, प्राइवेट प्लेन्स के फ्लाइट लॉग्स जिनमें दुनिया के बड़े बड़े लोगों के नाम थे, गुप्त मीटिंग्स का जिक्र और एक रहस्यमयी प्राइवेट आइलैंड जहां किसी बाहरी की नजर नहीं पहुंच सकती थी। और इन सब के बीच जो सबसे भयानक, सबसे घिनौना आरोप था, वो था नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण। यही इस पूरे मामले का सबसे काला और सबसे डरावना सच था। और जानते हैं, यहीं पर यह कहानी सिर्फ एक इंसान के गुनाहों से बहुत आगे निकल जाती है। ये कहानी इस बारे में है कि कैसे ताकत, पैसा और रसूख का इस्तेमाल पूरे सिस्टम को अपने फायदे के लिए झुकाने के लिए किया जा सकता है। चलिए अब कहानी के उस मोड़ पर चलते हैं जहां लगा कि शायद अब इंसाफ होगा, यानी एप्स्टीन की गिरफ्तारी। तो हुआ ये कि चीजें बहुत तेजी से बदलीं। संगीन आरोपों के बाद 2019 में एप्स्टीन को गिरफ्तार कर लिया गया। सबको लगा चलो अब सच सामने आएगा। लेकिन फिर जेल के अंदर ही उसकी मौत हो गई और ऑफिशियल रिपोर्ट में मौत की वजह बताई गई सुसाइड। जरा सोचिए, एक तरफ पूरी दुनिया सच का इंतजार कर रही है और दूसरी तरफ केस का मुख्य आरोपी ही मर जाता है। इस एक घटना ने पूरे मामले को और भी ज्यादा पेचीदा बना दिया। एप्स्टीन की मौत के साथ जवाब तो नहीं मिले, लेकिन हाँ, सवालों का एक नया बवंडर जरूर खड़ा हो गया। ऐसे सवाल जो आज तक पूछे जा रहे हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल तो यही था कि भाई इतनी हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर कोई आत्महत्या कर भी कैसे सकता है? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कुछ ऐसे राज खोलने वाला था जिन्हें कुछ बहुत ताकतवर लोग हमेशा हमेशा के लिए दफना देना चाहते थे? और एक सवाल जो सबसे ज्यादा परेशान करता है, क्या इस केस का पूरा सच अब हमेशा के लिए उसके साथ ही दफन हो गया? उसकी मौत ने इन सवालों को दबाया नहीं, बल्कि और भड़का दिया। लोगों ने और भी जोर जोर से पूछना शुरू कर दिया। और ये सवाल सिर्फ एक इंसान एप्स्टीन के बारे में नहीं है, नहीं, ये सवाल हमारे पूरे सिस्टम पर है। क्या इस केस में शामिल सभी गुनहगार कभी पकड़े जाएंगे? और क्या सच में कुछ ताकतवर लोग कानून से भी ऊपर हैं? तो आखिर में ये पूरा मामला हमें क्या सिखाता है? देखिए, एप्स्टीन फाइल सिर्फ एक क्रिमिनल की कहानी नहीं है। ये उस सिस्टम की कहानी है जहां पैसा, रसूख और ताकत सच को कुचलने की कोशिश कर सकते हैं। ये केस एक बहुत जरूरी बात याद दिलाता है। आप सच को कुछ देर के लिए शायद दबा सकते हैं, लेकिन सच अपने पीछे जो सवाल छोड़ जाता है, उन्हें हमेशा के लिए खत्म नहीं किया जा सकता।
और आखिर में हम घूम फिरकर उसी एक सवाल पर आ जाते हैं जो इस पूरे मामले के दिल में है और शायद आने वाले कई सालों तक गूंजता रहेगा। क्या एप्स्टीन फाइल्स का पूरा सच कभी सामने आ पाएगा?